हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इंग्लिश अपडेट्स बाय प्रिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड एंड थर्ड ईयर इंग्लिश ए का चैप्टर 15, जिसका नाम है हर नेम इज़ भारती। और फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर है ये जयदीप भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो चैप्टर है हर नेम इज़ भारती, इसमें बताया गया एक महिला के बारे में कि उसको कितना टॉर्चर किया जाता है और इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो महिला दर्द सहकर भी जीवित रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय जयदीप भट्टाचार्य। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैप्टर है जयदीप भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लेडी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी स्टोरी है एक लेडी के बारे में है, महिला के बारे में है, हु हैड बीन टॉर्चर बाय द ह्यूज मॉब ऑफ पीपल। तो फ्रेंड, जिसको टॉर्चर किया जाता है, हु हैड बीन टॉर्चर यानी कि जिस पे अत्याचार किया जाता है, बाय द ह्यूज यानी बहुत बड़ी, मॉब यानी भीड़, ऑफ पीपल जिसको फ्रेंड्स टॉर्चर किया जाता है, काफ़ी टॉर्चर किया जाता है काफ़ी बड़ी भीड़ के द्वारा, लोगों की भीड़ के द्वारा। बट शी फाइटेड बाय हर सेल्फ इंडिविजुअल। और फ्रेंड्स, उसके बावजूद भी वो फाइट करती है, अकेली लड़ती है उन सब परेशानियों से। देयर वर 5 मेम्बर्स इन अ फैमिली। और फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि एक फैमिली में 5 मेंबर होते हैं, और हु लिव्ड ऑन 5th फ्लोर अपार्टमेंट ऑफ कैलकटा हाई राइज। तो फ्रेंड, जो 5 मेंबर होते हैं वो रहते हैं 5th फ्लोर के अपार्टमेंट पर, यानी कि 5th फ्लोर के फ्लैट पर, ऑफ कैलकटा हाई राइज यानी कि कैलकटा के हाई राइज में। अनुतम वॉज 45 ईयर्स ओल्ड। तो फ्रेंड, जो अनुतम होता है वो 45 साल का होता है, घर का हेड होता है। ही हैज़ स्टडी। और फ्रेंड्स, वो बहुत मजबूत होता है शरीर से, स्टडी मजबूत को कहते हैं। वेल फेड लुक यानी कि खाते पीते घर का होता है, वो खाता पीता दिखता है वो। हैज़ ग्रेइंग हेयर, उसके भूरे कलर के बाल होते हैं। स्क्वायर चिन, और उसकी थोड़ी चकोर होती है। एंड ओल्ड फैशन स्पेक्टिकल्स। और फ्रेंड्स, वो क्या पहनता है, वो ओल्ड फैशन के स्पेक्टिकल्स पहनता है, यानी कि पुराने फैशन के चश्मे पहनता है। मंदिरा वॉज 46 ईयर्स ओल्ड। और फ्रेंड, जो मंदिरा होती है वो उसकी वाइफ होती है, वो 40 साल की होती है। शी वॉज फैट, वो मोटी होती है। दे हैड 2 चिल्ड्रंस। और फ्रेंड्स, उनके 2 बच्चे होते हैं, जिसका नाम होता है कुरी एंड बुम्बा। कुरी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। फ्रेंड्स, जो कुरी होती है वो 16 साल की होती है। शी वॉज थिन, वो पतली दुबली सी होती है। बुम्बा वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। और फ्रेंड्स, जो बुम्बा होता है वो 7 साल का होता है। ही रन्स अराउंड द रूम फ्रीली। और फ्रेंड्स, वो पूरे रूम में फ्रीली इधर से उधर घूमता रहता है, पूरे हाउस में। अनुतम मदर वॉज नियरली 70 ईयर्स ओल्ड। और फ्रेंड्स, जो अनुतम की मदर होती हैं वो 70 साल की होती है। शी वॉज पैरालाइज्ड, यानी कि उन्हें पैरालाइज होती है। फ्रेंड्स, पैरालाइज्ड कहते हैं एक तरह की बीमारी को, पैरालाइज्ड मीन्स लकवा। तो फ्रेंड्स, जो 5 मेंबर थे उसमें अनुतम था, मंदिरा, इन दोनों के 2 बच्चे थे जो कुरी और बुम्बा थे। और अनुतम की मदर थी जो 70 ईयर्स ओल्ड की थी, यानी 70 साल की थी, जो लकवे से पीड़ित थी। मंदिरा वॉज फर्स्ट टू सी वट हैपन बिलो द स्ट्रीट। तो फ्रेंड्स, एक दिन क्या होता है, मंदिरा सबसे पहले होती है जो देखती है कि गली में क्या हो रहा होता है। बिलो कहते हैं नीचे, द स्ट्रीट कहते हैं गली को। तो फ्रेंड्स, मंदिरा फर्स्ट लेडी होती है, जो ये देखती है कि गली में क्या हो रहा होता है नीचे। अनुतम हैज़ फॉलोड हर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, अनुतम यानी कि उसका हस्बैंड उसको फॉलो करता है। अ लेडी वाज बीइंग पैरेडेड नेक। तो फ्रेंड्स, वो फॉलो करता है और वो दोनों देखते हैं कि अ लेडी वाज बीइंग यानी कि एक लेडी हो रही थी, पैरेड यानी जुलूस निकाला जा रहा था उसका, नेक्ड फ्रेंड्स उनको कहते हैं, यानी कि बिना कपड़ों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जब मंदिरा सबसे पहले देखती है कि क्या हो रहा होता है नीचे गली में झाँक कर, तो उसके बाद उसका हस्बैंड्स को फॉलो करता है अनुतम, और वो दोनों देखते हैं कि गली में बहुत सारी भीड़ होती है और जुलूस निकाला जा रहा होता है एक लेडी का, और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता, उसको ऐसे टॉर्चर किया जाता है। वुमेन वॉज बीइंग फॉलोड बाय ह्यूज मॉब। तो फ्रेंड्स, जो वुमेन थी वो उसे काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे थे, ह्यूज मॉब, जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी भीड़ के द्वारा जो लोग थे उसको फॉलो कर रहे थे। वो वर स्क्रीमिंग एंड क्रिएटिंग वाइल्ड अप्रोर। और फ्रेंड्स, वो चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा, स्क्रीम यानी चिल्लाना, क्रिएटिंग वाइल्ड अप्रोर यानी कि जंगलियों की तरह चिल्ला रहे थे सब। शी वॉज डार्क एंड फ्रेल, यानी कि फ्रेंड्स वो काली थी और बहुत कमज़ोर थी। काजोल टोल्ड दैट शी इज़ फ्रॉम स्लम्स। और फ्रेंड्स, जो काजोल थी
वो एक मेड सर्वेंट थी, यानी कि उनके घर में काम करती थी, आया थी, और वो बताती है कि शी इज़ फ्रॉम स्लम से, वो बताती है कि ये स्लम से है, यानी कि बस्तियों से रिलेटेड है ये लेडी। पीपल विल आइदर बर्न हर और स्टोन हर टू डेथ। तो फ्रेंड्स, जो काजोल होती है वो कहती है कि ये जो कि झोपड़ी से रिलेटेड है ये लेडी, और इसको या तो लोग जला देंगे या इसको पत्थर से मार मार कर इसको ख़त्म कर देंगे। कोरी वांटेड टू सी ब्लो बट पेरेंट्स डिड नॉट अलो और परमिट टू सी हर ब्लो। तो फ्रेंड, जो कोरी होती है वो देखना चाहती है क्या हो रहा था गली में, पर उसके पेरेंट्स को मना कर देते हैं, उसको परमिशन नहीं देते इस चीज़ की। बुम्बा वॉज अनेबल टू सी ब्लो। तो फ्रेंड, जो बुम्बा होता है वो नीचे नहीं देख सकता क्योंकि वो बहुत स्मॉल होता है। टू सी ब्लो द स्ट्रीट, यानी कि गली में देखने के लिए उसकी हाइट इतनी बड़ी नहीं होती, जबकि जो बालकनी होती है वो काफ़ी ऊंची होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जो महिला थी उन्हें टॉर्चर किया गया था काफ़ी, और वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ उनका पीछा कर रही थी, और उन्हें उनका जुलूस निकाला जा रहा था, और उन्हें लोग बहुत चिल्ला रहे थे उसके ऊपर और टॉर्चर कर रहे थे। फिर फ्रेंड्स के बाद क्या होता है, मंदिरा गॉड्स हर हस्बैंड टू रेस्क्यू द लेडी। तो जो फ्रेंड जो मंदिरा होती है अनुतम की वाइफ, वो गॉड्स यानी उकसाना, तो उकसाती है अपने हस्बैंड को, टू रेस्क्यू यानी बचाना द लेडी। तो फ्रेंड्स, मंदिरा अपने हस्बैंड को उकसाती है कि तुम उस लेडी को बचा लो, रेस्क्यू कर लो। शी फेल्ट पेन आफ्टर सी द लेडी। फ्रेंड्स, उसको दुख होता है लेडी को देखने के बाद। शी वॉज हर्टेड, यानी कि उसे बहुत दुख पहुँचता है। शी वॉज रेस्टलेस, यानी कि वो बेचैन हो जाती है। ऑल पीपल वर हैंगिंग ऑन देयर बैल्कोनीज टू सी लाइव शो। फ्रेंड्स, क्या होता है, उसको ये सब देख के उसे बहुत दुख होता है, पर वो ये सोचती है कि जो इतने भी सारे लोग होते हैं वो सब अपनी बालकनी पर चढ़े होते हैं लाइव शो देखने के लिए। पुलिस एंड काउंसलर इवन डिड नॉट बॉथर टू इंटरवीन। तो फ्रेंड्स में बताया गया कि पुलिस और काउंसलर वहाँ पर आते भी नहीं है देखने, यानी कि वो कष्ट भी नहीं करते कि वहाँ पे क्या हो रहा है हस्तक्षेप करने के लिए। इंटरवीन कहते हैं हस्तक्षेप। फ्रेंड्स, वहाँ पे आकर हस्तक्षेप करने का कष्ट भी नहीं करते। पाथर यानी कि कष्ट। मंदिरा डिसाइडेड टू गो एट पुलिस स्टेशन। तो फ्रेंड्स, मंदिरा डिसाइड करते पुलिस स्टेशन जाने का, टू मीट दीपांकर। तो फ्रेंड्स, दीपांकर कौन होता है, मंदिरा का फ्रेंड होता है। वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं पुलिस स्टेशन अपने फ्रेंड से मिलने, बट अनुतम रिफ्यूज़ टू टेक हर। तो फ्रेंड्स, अनुतम उसको मना कर देता है वहाँ ले जाने के लिए, एंड टोल्ड हर टू कीप हर आई ऑन चिल्ड्रन। वो कहता है कि तुम घर पर ही रहो, बच्चों पर नज़र रखो। देन मंदिरा टोल्ड अनुतम इफ़ द मॉब चेंज इन वायलेंस सो ट्राई टू कम बैक। और फ्रेंड्स के बाद मंदिरा कहती है कि अगर मॉब यानी कि भीड़ अगर चेंज हो जाए वायलेंस में, हिंसा में, तुम वापस आ जाना। फिर फ्रेंड्स के बाद क्या होता है, अनुतम हैज़ गॉन सो मंदिरा जॉइंस हर पाम टू गॉड। तो फ्रेंड्स, अनुतम चला जाता है, मंदिरा जॉइन हर पाम, यानी कि वो फिर अपने हाथ जोड़ती है भगवान के आगे, टू गॉड फॉर सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड। फिर फ्रेंड्स, वो भगवान के आगे हाथ जोड़ती है अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए। कुरी फीड हर पैरालाइज्ड ग्रैंड मदर। फिर फ्रेंड, ये जब सब चल रहा होता है तो कुरी अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी को, जो उसकी पैरालाइज दादी होती है यानी कि लकवे से पीड़ित दादी होती है, उनको वो खाना खिला रही होती है। आफ्टर शी वाइप्ड ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। उसके बाद फ्रेंड्स वो वाइप्ड यानी पूछती है कुछ मिल्क की ड्रॉप्स, यानी कि जो उनके फेस पर लगी होती है, विच ड्रिप्ड फ्रॉम हर वॉर्न लिप्स। और फ्रेंड, जो लार की तरह टपक रही होती है उनके वॉर्न लिप्स यानी कि बूढ़े होठों से। आफ्टर एन आवर लेटर अनुतम केम। फिर फ्रेंड्स, 1 घंटे बाद अनुतम आता है, एंड ही टोल्ड दैट दीपांकर हैज़ ट्रांसफ़र। वो कहता है कि दीपांकर का तबादला हो गया, यानी कि वो ट्रांसफ़र हो गया उसका एक जगह से दूसरी जगह। ही टोल्ड मंदिरा दैट एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्टोरी। तो फ्रेंड्स, वो वापस आके मंदिरा को बताता है कि हर किसी के पास अलग अलग तरह की स्टोरी हैं अपनी अबाउट लेडी। सम से शी इज़ विच। फ्रेंड्स, वो कहता है कि कुछ कहते हैं कि वो विच है, यानी कि वो चुड़ैल है। सम से शी इज़ थीफ। कुछ कहते हैं कि वो चोर है। सम से टेल्स ऑफ एडल्ट्री, एंड सम से शी हैज़ थ्रोन हर बेबी डॉटर इनटू वेल। और फ्रेंड्स, हम कुछ लोग कहते हैं कि वो उसने अपनी बेटी को कुएं में धकेल दिया था, धक्का दे दिया था, यानी कि वेल यानी कुआं, थ्रो यानी कि फेंकना। द मेड सर्वेंट केम एक्साइटेडली। तो फ्रेंड्स, क्या होता है उसके बाद, मेड सर्वेंट एक्साइटेडली आती है, एंड टोल्ड द पीपल स्टोन हर एंड ब्रोक हर स्कल। और फ्रेंड्स, वो एक्साइटेडली आती है, उत्सुकता से आती है और कहती है, उत्सुकता पूर्वक आती है और कहती है कि लोगों ने उसकी पत्थर मार के उसकी खोपड़ी फोड़ दिया है। नाउ शी इज़ सिटिंग बीनीथ द वाटर टैंक। और अब वो पानी के टैंक के नीचे बैठी हुई है। द सीरियस इंसिडेंट
कन्वर्ट इनटू प्रैंक। और फ्रेंड्स जो सीरियस इंसिडेंट चल रहा होता है ये काफ़ी, तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, बुम्बा वॉज प्लेइंग विद पिस्टल। और बुम्बा जो होता है 7 साल का, वो बेटा होता है अनुतम का और मंदिरा का, वो एक पिस्टल से खेल रहा होता है। ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ मोकैम्बो। तो फ्रेंड्स वो एक रोल कर रहा होता है मोकैम्बो का। जो विलन होता है फ्रेंड्स अमरीश पुरी का, आपने मूवी भी देखी होगी, अमरीश पुरी का जो रोल होता है मोगैम्बो का, तो उसी की तरह वो कर रहा होता है कोई रोल। ही थ्रेटन रिफ्लेक्शन हर सिस्टर। और फ्रेंड्स वो धमकी देता है अपने सिस्टर के रिफ्लेक्शन के, यानी कि मिरर में, यानी कि शीशे में जो परछाई दिखती है अपनी सिस्टर की, उसको धमकी दे रहा होता है। विच वॉज इन मिरर दैट मोगैम्बो विल किल यू, यानी कि मोगैम्बो तुम्हें मार देगा। नो वन ऑन दिस प्लैनेट कैन सिक्योर फ्रॉम क्लचेस ऑफ मोगैम्बो। और फ्रेंड फिर वो कहता है कुरी को कि तुम्हें भी इस प्लैनेट पर कोई भी नहीं बचा सकता क्लचेस यानी पकड़ से मोगैम्बो की। देन कुरी टोल्ड हिम टू स्टे विद ग्रैंड मदर। उसके बाद फ्रेंड्स कुरी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है बुम्बा से, और वो कहते हैं कि तुम्हें ग्रैंड मदर के साथ रहो और यहीं पर खेलो। देन बुम्बा एक्टिंग विद ग्रैंड मदर ही वॉन्ट्स रैंसम ऑफ 10 लाख। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, बुम्बा अपने ग्रैंड मदर के साथ खेलना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे 10 लाख की रैंसम चाहिए, यानी घूस चाहिए। आफ्टर ही फ्री हर फ्रॉम किडनैप। और वो कहता है कि मैंने किडनैप कर लिया है कुरी को, मैं उसको जब भी छोड़ूंगा जब तुम मुझे 10 लाख की घूस दोगे, यानी कि रैंसम दोगे। देन सुबोध फ्रेंड अनुतम फ्रेंड केम ही नो एज कॉन्ट्राबैंड इन लोकेलिटी गुड्स। तो फ्रेंड्स के बाद क्या होता है, सुबोध आता है जो अनुतम का फ्रेंड होता है, और नॉन यानी जाना जाता था एज कॉन्ट्राबैंड, यानी कि फ्रेंड जो इलीगल माल सप्लाई करता था। इन लोकेलिटी गुड्स यानी कि जो इलीगल माल सप्लाई करता था, इलीगल कॉन्ट्राबैंड गुड्स यानी कि इलीगल माल सप्लाई करता था लोकेलिटी में, वो इस नाम से जाना जाता था सुबोध जो अनुतम का फ्रेंड था लोकेलिटी में। ही टोल्ड दैम दैट द लेडी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और फ्रेंड्स वो आता है वो बताता है कि जो लेडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। द लेडी वॉज ब्लीडिंग एंड हर मैनी बोन्स हैज़ ब्रोकन। वो कहते हैं कि जो लेडी है उसके शरीर से बहुत खून बह रहा है और उसकी बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई हैं, बट स्टिल अलाइव। और फ्रेंड्स उसके बावजूद भी वो जिंदा है। द सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड। और जो फ्रेंड्स सिचुएशन होती है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दैन सुबोध टोल्ड 3 काइंड ऑफ पीपल थॉट। तो फ्रेंड्स के बाद क्या होता है, फिर सुबोध होते हैं यानी कि जो अनुतम का फ्रेंड होता है वो बताता है कि लोगों के 3 तरह के थॉट, लोगों का क्या क्या विचार है उस महिला के बारे में। फर्स्ट से दैट शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन। तो फ्रेंड्स पहला जो लोगों के विचार वाले होते हैं वो कहते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं है, यानी कि सामान्य महिला नहीं है। सेकंड से दैट शी इज़ विच। और जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं चुड़ैल है। दैन द थर्ड से शी दैट हर सर्वाइवल इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंट। और कहते हैं कि उसका जीवित रहना एक कोइंसिडेंट है, यानी कि वो सच नहीं है। द डे आफ्टर 11 o'clock इन द मॉर्निंग। और फ्रेंड्स 11 बजे सुबह कुरी बॉयफ्रेंड अट्री, कुरी का फ्रेंड्स एक बॉयफ्रेंड होता है जिनके पड़ोस में रहता है, उसका नाम अट्री होता है। टोल्ड हर दैट ही लास्ट नाइट वेंट अलॉन्ग विद राजू। और कहता है कि मैं कल रात को राजू और छोटू के साथ गया था उस लेडी को देखने, टू सी द लेडी, शी स्टिल अलाइव। वो अभी तक जीवित है। वंस शी ओपन हर आइज एज वे शी लुक्ड एट हिम रिमेंबर्ड कृष्णा कली। वो कहता है कि उसने एक बार आँख खोली थी, एज वे शी लुक्ड एट हिम, वो ऐसे देख रही थी मेरी तरफ जैसे रिमेंबर्ड मुझे याद कराती है कृष्णा कली। दैन ही इन्वाइट्स टू कम विद हिम टू मीट द लेडी। फ्रेंड फिर वो उसके बाद इन्वाइट करता है कुरी को वहाँ आने के लिए, उस लेडी से मिलने के लिए। आफ्टर 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, कुरी एंड बुम्बा कैच बाय द पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स कुरी और बुम्बा पकड़े जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि 3 बजे सुबह। पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम एट बालकनी। तो फ्रेंड्स पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं उन दोनों का बालकनी पर। आफ्टर दे आस्क टू देम फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। दैन कुरी टोल्ड समथिंग कॉम्पल्स हर। और फ्रेंड्स के बाद कुरी होती है वो कहती है कि मुझे कुछ कंपेल्स कर रहा था, यानी कि मुझे कुछ मजबूर कर रहा था। देन पेरेंट्स वर अग्री सो मदर स्लैप हर टाइट। तो फ्रेंड्स जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा आते हैं, और वो उसकी मदर जो होती हैं कुरी की वो उसे स्लैप करती हैं, यानी उसे चाटा मारती हैं। एंड टोल हर टू गेट लॉस्ट फ्रॉम हाउस। और कहते हैं कि तुम घर से दफ़ा हो जाओ। एंड स्टे विद दैट होर लेडी। और तुम उस होर लेडी यानी कि उस बुरी महिला के साथ चली जाओ। देन कुरी सेट शी विल डू जस्ट दैट, जस्ट लाइक दैट। और फ्रेंड्स कुरी कहती है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। देन फादर स्टार्ट बीटिंग बुम्बा। और फ्रेंड्स उसके बाद फादर बुम्बा को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। कुरी स्पोक एंड से दैट
डिड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। और फ्रेंड्स के बाद कुरी बोलती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दे वेंट टू मीट दैट लेडी, और वो उस लेडी से मिलने गए थे। शी इज स्टिल अलाइव, वो अभी तक जीवित है। द बुम्बा टोल्ड मोगेम्बो वॉन्ट स्पीक। तो फ्रेंड्स के बाद मोगेम्बो कहता है कि वो बुम्बा कहता है कि मोगेम्बो अब नहीं बोलेगा। एंड शी कैन नॉट स्पीक बाय हर टंग बिकॉज हर टंग कट ऑफ। उसके बाद कुरी कहती है कि वो अपनी ज़ुबान से नहीं बोल सकती क्योंकि उसकी ज़ुबान काट दी गई है। बट द वुमेन टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विद हर आइज़। और फ्रेंड्स की बात कुरी कहती है कि वो वुमेन अपनी आंखों से काफ़ी कुछ बयान कर रही थी। कुरी फर्दर से दैट द वुमेन आइज़ हेल्प हर टू अंडरस्टैंड थिंग्स। उसके बाद फ्रेंड्स कुरी कहती है कि वो जो लेडीज़ थी उसकी आंखें मुझे समझने में, चीज़ों को समझने में मदद करती है। टू लर्न एंड ग्रो विद पेन, वो मुझे सिखाती है कि हम कैसे बढ़ें दुखों को सहकर। टू लुक इन टू हर सेल्फ एंड स्क्रैच, शी गिव्स हर स्ट्रेंथ, और वो कहती है कि वो मुझे स्ट्रेंथ देती है। मंदिरा इज टर्न टू हियर ऑल दिस। तो फ्रेंड्स मंदिरा होती है वो काफ़ी चौकन्नी रह जाती है, बात सुनकर सारी स्टन रह जाती है। बुम्बा सडनली रश इनडोर्स। फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, बुम्बा अचानक से अंदर से बाहर आता है। एंड सैड ग्रैंड मदर हैज़ क्लोज हर आइज़, और कहता है कि दादी माँ ने बुम्बा बुम्बा सडनली रशियस इंडोर्स। और फ्रेंड्स क्या होता है, फिर बुम्बा आता है अचानक से अंदर से बाहर आता है। एंड सैड ग्रैंड मदर हैज़ क्लोज हर आइज़, और कहता है कि दादी माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आफ्टर दे ऑल रश इनटू द रूम टू सी ग्रैंड मदर। उसके बाद फ्रेंड्स वो सब रूम में चले आते हैं ग्रैंड मदर को देखने। वैन कुरी स्पॉक सम वर्ड, सो ग्रैंड मदर ओपन हर आइज़। फ्रेंड्स जब कुरी कुछ वर्ड्स कहती है तो इतने मेरी दादी माँ आंखें खोल लेती है जैसे कि वो उन्हीं के लिए वेट कर रही हूँ। देन कुरी टोल्ड दैट लेडी स्टिल अलाइव। फ्रेंड्स कुरी कहती है कि अभी तक वो लेडी जिंदा है। सम पीपल हैग्ड हर ट्वाइस विद बिग नाइफ। और फ्रेंड्स कुरी कहती है कि कुछ लोगों ने उसको 2 बार चाकू से वार करने की कोशिश करी थी। हैग्ड यानी वार करने की कोशिश करी थी। बट नाउ शी इज़ फाइन, पर अब वो ठीक है। शी डज़ नॉट नीड नर्स एंड हॉस्पिटल। वो कहती है कि अब उसको किसी भी हॉस्पिटल की या नर्स की ज़रूरत नहीं है। द ग्रैंड मदर है टेक ब्रेथ एफर्टलेसली। और फ्रेंड्स वो कहती है कि अब फिर उसके बाद ये सब सुनने के बाद फ्रेंड्स ग्रैंड मदर अच्छे से सांस लेती हैं। कुरी देन सेज थिंग्स टू हर मदर एंड फादर विच स्टन दैम। और फ्रेंड्स जब उसके मदर एंड फादर ये सारी चीज़ें सुनते हैं वो स्टन रह जाते हैं, यानी कि बहुत चक्के रह जाते हैं। एंड मेक देम फील लोनली एंड पेंसिव। और फ्रेंड्स वो सुनकर काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और पेंसिव महसूस करते हैं, यानी कि दुख भरा। ऑल ऑफ सडन बुम्बा डिक्लेयर दैट हर नेम इज़ भारती। और फ्रेंड्स लास्ट में क्या होता है, बुम्बा ये डिक्लेयर कर देता है कि उसका नाम भारती होता है। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी में यही बताया गया है कि कैसे एक लेडी ने कितने सारे दुख सहे और कैसे लोगों ने उसको टॉर्चर किया, उसके बावजूद भी वो जीवित रही, उसने गिव अप नहीं करा। और इस फैमिली में आप सोच रहे होंगे इस फैमिली को इससे रिलेट क्यों करा गया है इसमें। तो फैमिली को इसलिए रिलेट किया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फैमिली में जो इतने मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स ने ये सब चीज़ों को देखा था, और कुरी एक मेन गर्ल थी जिसने ये सब फील करा था। तो फ्रेंड्स ये इसमें चैप्टर बताया गया। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल इंग्लिश अपडेट्स बाय प्रिया शर्मा।